नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती में आयोग से डीबी के लिए रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए आचार संहिता लगने से पहले पहले। यहाँ पर कोई बहाना नहीं होना चाहिए आयोग की तरफ से कि डीबी के लिए या फिर रिजल्ट पर कोई स्टे लगा है। ना तो डीबी के लिए कोई स्टे है, ना ही संशोधित रिजल्ट पर कोई स्टे था और ना ही डीबी रिजल्ट पर कोई स्टे होना चाहिए। स्टे अगर है तो फाइनल मेरिट लिस्ट पर, जो कि 2693 पदों के सापेक्ष जारी होगी और उन्हीं 2693 पदों में 126 सीट्स हैं जिन पर की याचिका पड़ी हुई है और जिन सीटों के लिए पिटिशनर ने रीट्स डाली हुई है। तो डीबी के लिए रिजल्ट बिल्कुल यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है। यहाँ पर कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए, ना आयोग की तरफ से ना आईसीडीएस की तरफ से। आगे कम से कम लगभग 2 महीने का समय आप मान करके चलें कि चुनाव की आचार संहिता, उसके बाद चुनाव कराने में लगभग 1.5-2 महीने का समय पूरा धीरे धीरे चला जाएगा। तो उस समय आयोग डीबी ही करा लेंगे फिर, जिन भर्तियों के लिए डीबी का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। बीडीओ भर्ती में 15 से 20 दिन या फिर अधिकतम 20-25 दिन में डीबी करा लेंगे आयोग। उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी वहाँ पर है नहीं, बाकी काम तो वहाँ पर केवल 10 दिन का है। लेकिन हम लोग यहाँ पर 15-20 दिन भी मान लेते हैं, तो भी फिर उसके आगे आपकी डीबी करवाई जा सकती है। अब यहाँ पर आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी अभ्यर्थी, जो भी बहनें आप लखनऊ के हों, आसपास के हों, बिल्कुल आप लोग एक बार आयोग जा कर के सचिव सर से रिक्वेस्ट कर लीजिए। कल भी कुछ बहनें आईसीडीएस विभाग जा रही हैं कि वहाँ से वो बात करें आयोग में कि आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए। बाकी कोर्ट में सुनवाई अपना पैरवी अपना करेंगे आईसीडीएस विभाग की तरफ से। और अगर मान लीजिए अगर 1 सेकेंड के लिए अगर यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन लेना भी पड़ता है तो उस पर कार्य किया जा सकता है आयोग की तरफ से। नहीं तो आप देखेंगे कई सारे ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर आयोग चाहते हैं तो बहुत जल्दी उनकी डेट लगवा करके सुनवाई भी करा लेते हैं, मैटर भी वहाँ पर समाप्त हो जाता है, निस्तारित हो जाता है। यहाँ पर तो कोई ऐसा मैटर है भी नहीं, सिर्फ डीबी के लिए रिजल्ट डिक्लेयर करना है, फिर आगे डीबी कराएंगे। कोई फाइनल रिजल्ट तो है नहीं। आज की ट्विटर की कैंपेन में आप सभी ने साथ दिया, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैशटैग ट्रेंडिंग में तो नहीं आ पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी का प्रयास निरर्थक या व्यर्थ नहीं जाता है। अब उस पर आगे कितना कार्य हुआ, कितना संज्ञान में लिया गया, उससे मतलब नहीं है। आप लोगों ने कोशिश की, मेहनत की, और जो भी बहनें कल जा रही हैं, जो लोग भी और लोग जा सकते हैं, आप ज़रूर जाइएगा। आईसीडीएस जाना है। आपकी भर्ती में डीबी के लिए जब रिजल्ट आएगा तो लगभग 7-8 हज़ार अभ्यर्थी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस दोनों ही संख्या, ये प्लस माइनस भी थोड़ा बहुत हो सकता है। अभी अगर देखेंगे तो एएसओ की भर्ती, मंडी की भर्ती, जेई की भर्ती, सब में सेकेंड लिस्ट, और जेई में तो आप देखेंगे थर्ड लिस्ट भी जारी की गई है, अनुपूरक सूची। यानी कि अभ्यर्थी वहाँ पर कम है। डीबी के बाद दोबारा से कुछ अभ्यर्थी और बुला करके उनकी डीबी करवाई जा रही है। लेखपाल भर्ती में भी ऐसा ही हुआ था, उसके बावजूद आप देखेंगे बीडीओ 2018 की भर्ती में कम अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं डीबी के लिए, लगभग 2.25 गुना। जबकि यहाँ पर उम्मीद थी कि कम से कम 7 से 8 हज़ार अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होने चाहिए थे डीबी के लिए, बीडीओ भर्ती में। और इसी तरह से आपकी भर्ती में कम से कम 8 से 10 हज़ार तक, लेकिन कम से कम यहाँ पर 7 से 8 हज़ार तक अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं डीबी के लिए। अधिकतम 1 महीने में आयोग डीबी भी करा लेंगे, और जैसे ही फिर चुनाव समाप्त हो, आचार संहिता समाप्त हो, चुनाव समाप्त हो, उसके बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आए, डिक्लेयर करें। उसके लिए आवश्यक है कि यहाँ पर सबसे पहले आपकी भर्ती में डीबी के लिए रिजल्ट आयोग की तरफ से डिक्लेयर किया जाए। कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आयोग की तरफ से हम लोग बहुत उम्मीद करके, भरोसा करके, कितनी बहनें होती हैं दूर दूर से भी जाती हैं आयोग में सचिव सर से मिलने के लिए या फिर विभाग जाती हैं। पीईटी 2021 से सिर्फ एक भर्ती को छोड़ दें तो कोई भी भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तो एक आईटी अनुदेशक वाले में आप देखेंगे पेट 2021 से भर्ती अभी एग्जाम कराया गया है, कुछ दिन हुए अभी। आपकी भर्ती है, लेखपाल की भर्ती का आप सभी हाल देख रहे होंगे, ये सभी पीईटी 2021 से भर्तियाँ हैं। जो भी बहनें कल जा रही हैं आप लोग जाइए, और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आप सभी को सफलता मिले, अच्छी खबर मिले, और यहाँ पर आयोग की तरफ से आपके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो डीबी रिजल्ट पर कोई भी स्टे नहीं है या फिर नहीं होना चाहिए। जहाँ तक देखिए मुझे लग रहा है कि डीबी रिजल्ट पर कोई स्टे नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट इंस्ट्रक्शन न होने की दशा में कोर्ट से इंस्ट्रक्शन, माने न्यायालय से इंस्ट्रक्शन लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आयोग अगर रिजल्ट देना चाहें तो, अगर रिजल्ट नहीं देना होगा या फिर अभी नहीं देना चाहते तो वहाँ पर एक बहाना हो जाता है कि स्टे है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपके लिए, आपकी भर्ती में डीबी के लिए रिजल्ट दिया जा सकता है।
12-13 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। तो कुल मिलाकर के लगभग 10 दिन का समय है, छुट्टियों वाले दिन छोड़ दें तो 10-11 दिन का समय बचा है। इसी समय अवधि में आपके भर्ती में डीबी के लिए रिजल्ट हर हाल में हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, ताकि उसके बाद फिर डीबी आदि की प्रोसेस हो। अभी आप सभी देखेंगे कि आईसीडीएस से भी यही जानकारी प्राप्त हुई थी कि आपकी अगर आप लोग बात करिए क्यों नहीं दे सकते हैं रिजल्ट। और अभी आयोग में एक कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती है और एक आपकी भर्ती है, जहाँ पर डीबी के लिए रिजल्ट देना है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर प्रयास कर लेंगे तो निश्चित रूप से डीबी के लिए रिजल्ट आ सकता है। कल जैसे भी जानकारी मिलेगी, बाकी आयोग से भी पता करने की कोशिश करेंगे, जैसी भी जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी अपडेट देंगे।